स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। और सच में प्रभु महान और अद्भुत है और हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके पास आते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए पिता। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे यहोवा। इस समय प्रभु आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में उतरे पिता। ओ फादर, इन द नेम ऑफ यीशु, अराबा सांदर अलमारे खेरी अंदर अलबशे रबारी खीरी रलमा खोरी अंदर अलबशे खीरी अंदर अलमसा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आगे के समय को, आराधना को, प्रभु हर चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना में चलेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद फादर, वी प्रेज योर नेम, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू मास्टर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए तेरा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए तेरा,
संग जो रहता सदा, वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो तेरा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो तेरा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। ओ धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति बंधनों को तोड़ती है प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति हमें आजाद करती है, हमें छुटकारा देती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। Oh, we worship your name, Lord Jesus. We praise your name, Master. We praise your name, Master. We praise your name, Lord. Hallelujah. Oh, Rabari Khairi Andara Lamashi Kiri Ondara Lamasi. Let your presence flow, Lord. आपकी उपस्थिति बहे परमेश्वर पिता, आपका छुटकारा बहे प्रभु यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद पिता, आप बंधनों को तोड़ने वाले, हमारे जीवनों को आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। और आपका अभिषेक हमारे जीवों को तोड़ता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाजिर
मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए राजा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ होली स्पिरिट यू मे फ्लो लॉर्ड फादर। आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक देखने, हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आपकी प्रेजेंस टच करने पर राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ। हम जानते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु छुटकारे को लेकर आती है, आपकी उपस्थिति जीवन को लेकर आती है प्रभु यीशु। ओ प्रभु आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ओ थैंक यू जीसस, आई प्रे फादर इन द नेम ऑफ यीशुआ लॉर्ड। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस प्रभु, आपकी भव्य सामर्थ्य उपस्थिति लोगों के जीवनों को इसी समय छूने पाए। ओ लेट योर फायर फॉल इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु आपके पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को हम इस जगह पर मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में जुम्बिश कर रहे हैं प्रभु। ओ पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना की भेंट के लिए प्रभु। ओ पिता, हम जानते हैं आपने स्वीकार किया है प्रभु, हम जानते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है और परमेश्वर की प्रेजेंस, हम विश्वास करते हैं प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। और ये सिर्फ विश्वास ही नहीं लेकिन वास्तविक रूप से परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। और हम आगे के समय में चलेंगे, हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ी देर हम परमेश्वर के वर्ड में से सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम सब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। और जो मैं समझती हूँ वो ये कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी नाम के पीछे चल रहे हैं कि सिर्फ एक नाम है और हमें ये नहीं पता कि वो क्या है और उसका क्या वजूद है और वो क्या हमसे चाहता है, उसकी क्या शिक्षा है। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का वास्तविक जो मकसद, जो तरीका है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक जन जो मुझसे हे प्रभु कहता है, इसका मतलब हर एक जन जो यीशु यीशु कहता है या जो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु कह रहा है कि वो हर एक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि लेकिन वो ही, केवल वो ही जो मेरे पिता की और मेरे वचन की शिक्षा पर चलता है। तो हमारे लिए अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना है, अगर हमें उसकी ये समझना है कि वो कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा को समझना है, तो उसके लिए सबसे स्पष्ट रीति से हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है और उसने अपने मकसद को, जो उसने पृथ्वी पर आने का उसका एक मकसद था और अभी भी जो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह, तो हमेशा उसका एक मकसद होता है आने का। और जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रीति से जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था, हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं लेकिन ये क्योंकि ये सुसमाचार की बात है, ये उस सुसमाचार की बात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पलट गई। और जब वो सुसमाचार हमारे बीच में आया तो मैं पहला शब्द सुन रही थी जो परमेश्वर प्रभु ने मुझसे कहा कि जब फरिश्तों ने, एंजल्स ने
स्वर्गदूतों ने चरवाहों को ये संदेश दिया, तो उन्होंने ये कहा अपने वचन में, उन्होंने स्वर्गदूतों ने कहा चरवाहों से, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्योंकि सुसमाचार का जो इंग्लिश में अगर हम उसको ढंग से समझे तो ऑलरेडी उसका मीनिंग ही गुड न्यूज़ है। वो कोई डरावनी न्यूज़ नहीं है कि जिसे देखकर जब हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग न्यूज़ होती है, कुछ गुड न्यूज़ होती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आजकल जो हम न्यूज़ देखते हैं उसमें क्या होता है, हमें हर जगह कहीं टेरर दिख रहा है, कहीं कहीं मर्डर्स दिख रहे हैं, कहीं बहुत गलत गलत चीज़ें हमें ऐसे दिख रही है, तो उन चीज़ों से हमारे लाइफ में क्या होता है, एक फियर आता है। लेकिन चरवाहों ने जब सुसमाचार दिया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार देते हैं। सॉरी, स्वर्गदूतों ने जब कहा, उन्होंने चरवाहों से कहा कि हम तुम्हें बहुत आनंद का सुसमाचार देते हैं, और ये सबके लिए होगा, सबके लिए। सिर्फ बाइबल इतना ही नहीं बताती कि उन्होंने आनंद का सुसमाचार की बात, लेकिन ऐसा भी है कि जिस दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, पैदा हुए थे, उस समय पे जो रात थी वो बहुत अंधकार में थी, और इसीलिए जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो वहां पर क्या था, हमें एक बहुत बड़ा स्टार दिखता है, जिससे वो तारा दिखता है, जिससे डायरेक्शन पाकर वो यीशु मसीह के पास तक पहुंचते हैं। क्योंकि शायद उस समय पे ना तो कोई नेविगेशन हुआ करता था, ना ही कोई गूगल मैप्स हुआ करते थे, लेकिन उनके पास क्या था, उन्हें स्वर्ग से परमेश्वर ने उस पूरी अंधेरी रात में वो एक तेजों में चमकने वाला तारा दिया, और उस अंधेरी रात में परमेश्वर ने उन्हें एक सुसमाचार दिया। और स्वर्गदूतों ने कहा, मतलब स्वर्गदूत आकर पृथ्वी पर कह रहे हैं कि और ये सब मनुष्य के लिए, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है जो मसीह है, लेकिन ये सब मनुष्य के लिए, चाहे जो सुनने वाले हों वो आज पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये जो सुसमाचार है वो सबके लिए है। और मैं देखती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह, जब स्वर्गदूतों ने ये बात कही, ये तो सिर्फ स्वर्गदूतों की बात थी, यीशु मसीह का उसके बाद जन्म हो गया, और अब जब यीशु मसीह अपनी सेवा को शुरू कर रहे हैं, जब यीशु मसीह अपना कार्य करना, जिस कार्य के लिए वो उस पृथ्वी पर, जिस मकसद से वो उस पृथ्वी पर आए थे, जब उस मकसद को शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे जो हमें मिलता है लूका उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्ट रीति से यीशु मसीह, अगर हम 17वीं आयत से पढ़े, लूका उसका 4 अध्याय 17वीं आयत से, बहुत ध्यान से हम इस वचन को सुनेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। अब एक पुराने नियम में एक जगह लिखा हुआ था, और यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा वो प्रचार कर रहे हैं तो वो शब्द को वचन को उन्होंने निकाला, और उसने वो निकालकर जगह वो निकाली जहां यह लिखा था, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। क्या बोल रहा है परमेश्वर अपने वचन में, कि यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि उसने मेरा अभिषेक किया है। वो कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है, किस लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना मकसद बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि मेरे को प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मैं इसलिए इस पृथ्वी पर आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु ने एक बहुत अद्भुत बात यहाँ पे की कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह ने सिर्फ यहाँ ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई, तो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया 30 साल की उम्र के बाद, और जब वो पहले बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा जब उन पर उतरता है, तब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया। पूरे इन पिछले 30 वर्ष में आप कहीं भी बाइबल में नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार किया, जबकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा, तब यीशु मसीह ने अपनी कार्य का शुरुआत की। और जब कार्य की शुरुआत करते हैं, तब यीशु मसीह ने अपना गलील के काना में एक पहला चमत्कार दिखाया। उससे पहले यीशु मसीह ने
कोई चमत्कार नहीं दिखाया। और जब प्रभु अपने वचन प्रचार कर रहे हैं तो उस वचन में भी उस रीति को बहुत क्लियर कर रहे हैं कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु सिर्फ ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे भेज दिया, लेकिन प्रभु कह रहा है कि प्रभु ने मुझे भेजा है, उसका आत्मा को मुझे मेरे ऊपर भेजा है और उसने मुझे क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया। जब मैं इस वर्ड को देख रही थी तो मैं देख रही थी कि प्रभु यहाँ पे शायद ये भी लिखा हो सकता था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने अभिषेक किया है मेरा, किस लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है। और फिर प्रभु उस चीज को क्लियर कर रहा है कि क्यों प्रभु ने अभिषेक को, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारेगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारी स्थिति को, हमारी सिचुएशंस को वैसा नहीं देखता जैसा हम उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन वो वैसा देखता है आत्मा में कि इंसान बंधा हुआ है। एक स्त्री थी जो बहुत समय से कुबड़ी थी और उसे यीशु मसीह सब्त के दिन चंगा करते हैं। तो यीशु मसीह एक चीज बोलते हैं वहां पर कि क्या ये भला ना था कि ये स्त्री जो शैतान की सताई हुई थी और शैतान की एक दुर्बल करने वाली स्पिरिट उसे लगी थी, जिसकी वजह से वो कुबड़ी हो गई थी। इसका मतलब यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर है, तो वो देख पा रहे हैं कि इंसान किस में है, बंधनों में। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यही कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं। यही एक कारण है, यीशु मसीह चाहते हैं, जो शायद हम नहीं देख पाते। हमें लगता है कि अरे ये इंसान तो नशे में है, ये इंसान तो बहुत पाप कर रहा है, या फिर हम ये देख पाते हैं अरे ये इंसान तो बहुत गलत काम कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वो इंसान प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो स्पिरिट है। जैसे किसी बीमार करने वाले इंसान को कोई दुर्बल करने वाली स्पिरिट लग गई, वैसे ही जो लोग पाप कर रहे हैं उन्हें वो पाप की स्पिरिट ने पकड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट इस बात को कह रहे हैं कि वो इसलिए आया कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभु कहते हैं, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालयों के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि अब ये सिर्फ एक लेख नहीं रह गया है, अब जो तुम्हें बंधनों से छुड़ा सकता है, अब जो तुम्हें छुटकारे में ला सकता है, तुम्हें पाप के बंधनों से, तुम्हें श्रापों के बंधनों से, तुम्हें बीमारियों के बंधनों से, और न जाने कितनी और चीजें दुनिया में है, मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्मेंशन, इन सब चीजों से अगर तुम्हें कोई छुड़ा सकता है तो वो तुम्हारे बीच में स्वयं यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उपस्थित हूँ, और वो भी अपने उस अभिषेक के द्वारा जो पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने यीशु मसीह पर किया। प्रभु का अब हम ये देखेंगे कि लेकिन यहाँ पर ये वर्ड अभिषेक क्यों यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी है, आज भी सिर्फ दी ही नहीं थी, लेकिन आज भी यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, आज भी गूंगे बोलते हैं, आज भी बहरे सुनते हैं, और आज भी प्रभु यीशु मसीह वही काम करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? और प्रभु ने एक वचन जो हमें मिलता है यशायाह उसका 10 अध्याय उसकी 27वीं आयत में, क्यों परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने इस वर्ड को यूज किया, अभिषेक। बहुत सारे लोग इस वर्ड को शायद साइड करते हैं, या बहुत सारे लेकिन स्वयं यीशु मसीह को देखिए, जिसने अपनी सेवकाई के पहले शब्दों को वो बोल रहा है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, जिसने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और देखिए प्रभु क्या बोल रहा है, ये ऐसा प्रभु ने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, यशायाह उसका 10 अध्याय उसकी 27वीं आयत में ऐसा लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। यही एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया, क्योंकि अभिषेक ही है जो क्या करता है, जुओं को
तोड़ देता है। हालेलुया। हम देखते हैं ना जुआ, जुआ हमें डिस्क्राइब करते हैं जो जब गाँव में जहाँ पे फार्मिंग होती है वहां पर बैलों के ऊपर रखा गया होता है। ये खुद सोचिए कि यही जुआ अगर कोई इंसानों के ऊपर रख दे तो उसके लिए कितना मुसीबत भरा है। शायद हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते किसी जुए को, किसी बंधन को, लेकिन आत्मा में अगर हम देखें, अगर कोई बीमारी हमारे जीवन में, कोई श्राप, कोई कोई समस्या अगर हमारे जीवन में, तो किस वजह से है? वो एक जुआ है जो दुष्ट ने अपना हमारे ऊपर या जो लोग हमें सुन रहे हैं उन पर डाला होता है। और प्रभु कह रहा है कि वो जुआ कैसे टूटेगा? वो जुआ टूटेगा केवल और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। ये वर्ड प्रभु ने मुझे आज दिया और प्रभु ने मुझसे कहा अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। प्रभु का अभिषेक ही है जो जुए को तोड़ता है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें जुए को नहीं तोड़ती। हमारे खुद के परिश्रम कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन हम जो आत्मिक जुआ जिसे हम देख नहीं पाते, हम शायद उसे शरीर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं किसी चीज में, तो हमें शायद लग रहा है कि हम किसी चीज में मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, ये एक जुआ है जो शैतान ने लोगों के कंधे पर रखा है। और अगर इस जुए को टूटना है तो वो केवल अभिषेक से टूटेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने अपने वचन में कितनी अद्भुत तरीके से इस बात को कहा कि और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु का अभिषेक यहाँ पर बह रहा है और प्रभु का अभिषेक यहाँ पर है हमारे जुओं को तोड़ने के लिए। हालेलुया। एंड इट इज जस्ट अ ब्लेसिंग। हमें शायद कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शायद नींद नहीं आ रही, जिन्हें सोने में दिक्कत हो रही। मैं टेस्टिमनी सुनती हूँ, लोगों की गवाहियां सुनती हूँ, तो कोई कहता है कि अरे हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं देखती हूँ कि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि लेकिन वो तो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। प्रभु किसी को चंगा कर रहा है, किसी के लेफ्ट घुटने में, नी के पास प्रॉब्लम है, नी में एग्जैक्टली आपकी घुटने में प्रॉब्लम है और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर आप में से किसी को भी ये समस्या है, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे आगे समय में। ये मैंने आपसे बात इसलिए कही क्योंकि ये बात प्रभु ने मुझसे भी कही। फादर इन द नेम ऑफ जीसस। और यही प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का सामर्थ है जो इस समय आप बह रहा है और वो आपके जुओं को तोड़ रहा है। प्रभु की उपस्थिति महान है। प्रभु को नहीं पसंद कि उसके लोग शैतान के बंधनों में रहें। प्रभु को नहीं पसंद कि उसके खुद के बच्चे उन जुओं में और उनको शैतान अपने बंधनों में बांधकर, उन्हें जुए में बांधकर उन्हें घुमाता रहे जैसा वो चाहता है। लेकिन प्रभु ने आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह ने उस अभिषेक को जो आज भी बह रहा है, जिसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने करी, और वो अभिषेक आज भी बह रहा है ताकि, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आज भी हमारे बीच में, ताकि वो हमारे जीवनों को छुटकारा दे सके, हमें आजाद कर सके। आइए हम एक वचन को और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय कि क्यों हमें अभिषेक की जरूरत है। किसी के राइट ईयर को, फादर, हो सकता है आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बाद में सुनेंगे। प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत अद्भुत तरीके से है। मैं कह रही हूँ आपसे, किसी के राइट ईयर में प्रॉब्लम है एंड गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है क्योंकि प्रभु का अभिषेक यहाँ पर है, प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, फादर इन द नेम ऑफ यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। हो सकता है आप या आपसे जुड़ा कोई भी मनुष्य जिसके घर में किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके सीधे कान में, किसी के कान के अंदर प्रॉब्लम है। वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रभु आपको चंगा कर रहा है एंड गॉड वांट्स टू हील यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। आइए वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी वर्स 38 में हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ये तीसरी बार है जो हम सेम वर्ड को पढ़ रहे हैं और यहाँ से लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, वो तो स्वयं परमेश्वर है, वो तो स्वयं वर्ड है।
ये चीज परमेश्वर ने इसलिए करी है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के उस अभिषेक को समझे, क्योंकि अभिषेक के बिना कोई जुआ नहीं टूटता और अभिषेक से ही जुआ टूटता है। हालेलुया। और प्रभु बोल रहा है परमेश्वर ने, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर ही है, गॉड दी एलमाइटी, डायरेक्ट वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का। क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रभु, और वह किसके संग भलाई करता फिरा, और वह भलाई करता फिरा और सबको, ऐसा नहीं लिखा एक को, दो को, 10 को, 20 को, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है वो सबके लिए। क्योंकि जब हमने फर्स्ट में पहला वचन सुना था, वो वचन हमें क्या कह रहा था, ओ थैंक यू जीसस, किसी के राइट पैर में, आपके पैर के पास नीचे लेग में, आपके लोअर लेग में आपके गांठ है फ्रंट में, एंड प्रभु आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पिता आपकी इस प्रेजेंस के लिए प्रभु, जो इस समय पे यहाँ बह रही है और जो आने वाले समय में भी प्रभु जो लोग सुनेंगे उन्हें छुएगी प्रभु, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। यहाँ से लिखा, सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, किसके सताए हुए थे, शैतान के, और सबको, प्रभु को मतलब नहीं है यहाँ पे 1000 है, 20,000 है, 1 करोड़ है, कितने भी लोग क्यों ना, लेकिन प्रभु का वचन सबके लिए है। वो कह रहा है कि और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ये मकसद है परमेश्वर का। अगर शैतान का कोई जुआ हमारे जीवन पर है तो उसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो हमारे दिनचर्या की कोई, हमारे डिसिप्लिन या हमारे करिकुलम नहीं है। अगर उसे कोई तोड़ सकता है तो वो केवल परमेश्वर का अभिषेक है। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आप देखते हैं ना, मछली बिना जल के, अगर हमारे जीवन में अभिषेक नहीं है तो हम, मछली तो है लेकिन बिना जल के वो मछली कैसी होती है, वो बिना जल के जी ही नहीं सकती। वैसे ही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का अभिषेक है। और प्रभु का अभिषेक जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है वो क्या है, और सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपको पता है एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट रीति से है, और वो ये कि अगर किसी इंसान के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है तो इसका मतलब वो परमेश्वर उसके साथ है। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं तो फिर हम चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा और कितना भी अच्छा मसीह क्यों ना कह लें, लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वो अभिषेक नहीं है तो हमारे जीवन परमेश्वर की उपस्थिति के बिल्कुल बाहर है। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे साथ है। वो यीशु मसीह जो सामर्थ से शैतान के कुचले हुओं को, बीमारियों को, अंधों को, लंगड़ों को चलाता, तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। पिछले दिनों मैं एक प्रेयर मीटिंग लीड कर रही थी और मैं, प्रभु ने मुझे जो वचन दिया उस वर्ड में प्रभु ने मुझसे कहा डिलीवरेंस लोगों का। और मैं देख रही थी वो एक ऑनलाइन मीटिंग थी और मैं यहाँ पर हूँ हिमाचल में। और उसके बाद दूसरी चीज, वो लेडी है छत्तीसगढ़ में और उसको 23 साल से वो लेडी दुष्टात्मा की वजह से परेशान थी। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई एक साइड से, जिसकी वजह से उसकी जो पैर, जब भी वो जमीन पे चलती थी तो उसका एक पैर जो था वो बिल्कुल सीधा नहीं पड़ता था, वो बहुत टेढ़ा, या उसको बहुत प्रॉब्लम थी उस पैर में, वो चल नहीं पाती थी। और प्रभु ने उसको स्क्रीन से ही, प्रभु की प्रेजेंस वहां भरी, प्रभु ने उसको छुआ, प्रभु ने उसको टच किया, प्रभु की सामर्थ वहां ऐसी बही और वो उसी समय उसका डिलीवरेंस हुआ। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उस लेडी ने गवाही दी तो वो कहने लगी कि जो मेरा पैर सीधा नहीं पड़ता था वो अब सीधा हो गया। तो उसके पैर में, या उसको जो पैरालाइज हुआ था, वो किसने उसको परेशान कर रखा था? हमें शायद लग रहा है कि नहीं ये तो एक बीमारी है। कोई भी बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कोई बीमारी बनाई ही नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात बहुत स्पष्ट रीति से कही, और वो ये बात है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा, आई एम द गॉड योर हीलर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता कि मैं तुम्हारा बीमार करने वाला परमेश्वर हूँ। वो ये हमसे बोलता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और इसीलिए अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु का
छुटकारा, प्रभु का जीवन, या फिर जो जीवन हम अपने चाहते हैं कि हम जिए, वो जीवन हमारे अंदर कैसे आएगा? केवल जब प्रभु का अभिषेक हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का अभिषेक क्या करता है? बंधनों को तोड़ता है। प्रभु का अभिषेक मुर्दों को जिलाता है। प्रभु का अभिषेक लंगड़ों को चलाता है। प्रभु का अभिषेक अंधों को दिखाता है। उसने कहा कि और उसने अंधों को दृष्टि पाने के लिए मेरा अभिषेक किया, दृष्टि देने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और बंदियों को मैं छुड़ा सकूं जो अंधकार के छाए हुए स्थान में बैठे थे। प्रभु का वचन बोलता है एक जगह, और जो अंधकार के छाए हुए स्थान में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। वो ज्योति स्वयं यीशु मसीह है। वो ही ज्योति जो यीशु मसीह है आज हमारे बीच में है। एंड आई एम नॉट प्रीचिंग अ डेड गॉड। मैं किसी मुर्दा परमेश्वर को नहीं प्रीच कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रचार कर रही हूँ उस जीवित परमेश्वर को। मैं प्रचार कर रही हूँ उस यीशु मसीह को जो जीवित है, जो आज भी चलता फिरता है और अपनी उपस्थिति के प्रमाण वो देता है, जो वो अभी भी ऑलरेडी दे चुका है। हमारे बीच में यहाँ पे कोई है जो हमें देख रहे हैं, एंड गॉड इज हीलिंग यू फ्रॉम हेयर। आपके इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल ईयर के पास में, और हो सकता है कि इसकी वजह से आपके कान में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रभु आपको छू रहा है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर टच। गॉड वॉन्ट्स टू हील यू। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि उसके जो लोग हैं, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो प्रजा है, उसके लोग वो बीमार परेशान हो। को पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने समझी बाइबल में, पुराने नियम में बाइबल में कोई वैद्य नहीं हुआ करता था। देयर वॉज नो डॉक्टर इन दी ओल्ड टाइम्स। और परमेश्वर ने डॉक्टर ही नहीं बनाए थे, वैद्य नहीं बनाए थे। ऐसा नहीं कि हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका एक बहुत क्लियर, और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक वर्ड दे रखा था जो बहुत पावरफुल है। और प्रभु ने कहा एक्सोडस में, ये निर्गमन की पुस्तक में वर्ड है, प्रभु ने कहा आई एम द गॉड योर हीलर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हें किसी डॉक्टर की नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु अभी भी मैं कह रही हूँ आपको, शायद हो सकता है आपके यहाँ पे गांठ हुआ है, गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ। प्रभु आपको चंगा कराएगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रभु आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ फादर वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम। आप अपने कमेंट्स को यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है। इस समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ रबा संदर अलमा रिखेरी अंदर अलबा शिखेरी अंदर अलबा रिखेरी अंदर अलबा रिखारी अंदर अलबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य नाम को प्रभु धन्यवाद, धन्य कहते हैं पिता। ओ रबा शिखेरी अंदर अलमा सिखेरी अंदर अलबा शिखेरी अंदर अलबा खोरी अंदर अलबा शिखेरी अंदर अलबा शखोरी अंदर अलबा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो पिता। आप महान हैं परमेश्वर पिता। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ यीशुआ प्रभु, जो आपका अभिषेक यहाँ पर है प्रभु, और इस समय जो आपका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत तरीके से प्रभु, किसी के राइट साइड में आपकी छाती में पेन होता है, गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ। प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हो सकता है कि आप मुझे बाद में देखें, लेकिन प्रभु आपको छुएगा उस समय पे भी, जिस समय पे आप ये वीडियो को देखेंगे। प्रभु आपको छुएगा उस समय पे यीशु के नाम में। ओ लेट द पावर ऑफ द होली गोस्ट कम राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे प्रभु अद्भुत तरीके से प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। रबा से खेरी रो लोगो सौंदर अलमारी खीरी रो लोगो खोरी अंदर अलमशे। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Rabari kiri ralama kheri अंदर अलमा शखारी अंदर अलबसा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए। और भी जितने लोग मुझे सुनेंगे, जब इस वीडियो को आप देखते हैं, जब इस वचन को आप सुनते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति इन लोगों को छुए,
आपकी उपस्थिति इनके बंधनों को आज़ाद करे, आपकी उपस्थिति इन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु। और मेरी प्रार्थना है पिता कि आपकी उपस्थिति इनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि और उसने जो शैतान के सताए हुए थे उन सबको अच्छा किया। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में इन सब को प्रभु, इन सब के बंधन प्रभु टूटे प्रभु, जितने आगे भी सुनते हैं प्रभु ओ छुटकारा पाए यीशु के नाम में शैतान के बंधनों से। ओ धन्यवाद पिता। और प्रभु जितने लोग प्रभु इस मेरी आवाज़ को सुनते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी शिफा, आपका छुटकारा, आपकी चंगा इनके जीवन में उतर आए। धन्यवाद पिता, हम सारा दिन हम आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी प्रेयर के थ्रू आपको ब्लेस करे। और मैं बिलीव करती हूँ अगर आप रिसीव करेंगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ यीशु, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन।